हेलो बेटा, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएससी बॉन्डेड सक्सेस केमिस्ट्री। तो आज हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन बोर्ड्स के लिए। ठीक है, फॉर्मूलेस का ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग पहले ही। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज़रा, आगे भी स्क्रीनशॉट, सिर्फ वाइट वाले तक जो है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू दिस। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे बेटा हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ लिखनी है, कैथोड की लिखनी है और फिर एनोड की लिखनी है यहाँ पे। अब रिडक्शन पोटेंशियल का एग्जांपल मैंने साइड में आपके लिए लिखा है, जिंक+2 कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, एरो ज़रूर बना देंगे, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले पे हम आएंगे। हाँ, सेकेंड फॉर्मूले से पहले ज़रा इसको देखेंगे। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है इट मीन्स सेल इज वर्किंग, नेगेटिव है इट मीन्स सेल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इज ई सेल पे आएंगे। ई सेल क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस RT/NF LN/QC। दिस इज रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, बट हम जो क्वेश्चन याद करेंगे वो दूसरी वाली याद करेंगे जिसमें T टेम्परेचर 298 होता है, R इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, F की वैल्यू होती है 96500 कोलम। तो इसकी वैल्यू हम याद कर लेंगे 0.059/N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की साइड बेटा मोस्टली एनोड को लेते हैं और रिएक्टेंट की साइड कैथोड को। ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, और ई नॉट सेल कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने आए, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। ठीक है, दैट इज एन। तो बेटा एन क्या होता है? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हमारे पास होते हैं उसे एन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की साइड अपन एनोड को ले रहे थे, रिएक्टेंट की साइड कैथोड पे। अगर प्रेशर टर्म होता है तो हर बार कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं पुट करनी है, तो आप हाफ सेल की इक्वेशन लिखेंगे बिकॉज प्रेशर में रिवर्स होता है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद फ्राडे की वैल्यू साइड में याद कर लेंगे, 96500 कुलम। एक्चुअल वैल्यू इज 96487, लेकिन यही काम हो जाता है इससे। ये होता क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे 1 फराडे बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन। इसमें बेटा क्या करा है, ई सेल जो होता है इक्विलिब्रियम पे होगा तो ई सेल 0 होता है, तब ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा? 0.059/N लॉग KC। माइनस वाला इधर चला गया, KC अपना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही, बट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब आगे जरा देखते हैं डेल्टा जी क्या होता है? -NF ई सेल। डेल्टा जी की एक और इक्वेशन है -RT LNK। लॉग लगाएंगे तो 2.303 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज R इज इक्वल टू ρL/A। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ, A इज एरिया। और बेटा सेल में L और A सेम रहता है तभी इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखेंगे, इनकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की ओम या साइमन इनवर्स होती है, क्योंकि यूनिट्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं कंडक्टेंस रेजिस्टेंस। नाम मिलता जुलता लग रहा है, तो कंडक्टेंस को C या G से डिनोट करते हैं। इट इज़ रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी भी ऐसा ही है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, नेम मिलते जुलते दिखेंगे। अब इसके बाद रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल में हम इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा इस फॉर्मूले का ज़रा डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन कैसे होगा कि अगर आप भूल जाएं तो R इज इक्वल टू ρL/A, 1/ρ आ जाएगा, 1/R L/A। 1/ρ को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा है कंडक्टिविटी। एंड 1/R को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस। सो कप्पा इज इक्वल टू, इसे कप्पा बोलते हैं, इज इक्वल टू C × G स्टार अपना होता है सेल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट भी आती है, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, बिकॉज ये एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप एक ही सेल ले रहे हो तभी हम इसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा ही आएगा तो मीटर इनवर्स लिखना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/मोलारिटी। मोलारिटी इज कंसेंट्रेशन, कप्पा इज कंडक्टेंस एंड लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलारिटी मोल पर लीटर में बेटा आपको लेनी है, और इसमें ये वैल्यू तब पुट करना जब कप्पा आपको सेंटीमीटर वाला गिवन हो। नेक्स्ट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस A √C।
इसको हम बोलते हैं दी बाय हकल ऑनसागर इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसके क्वेश्चंस भी बाद में आते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ग्राफ पढ़ना है इसका, ठीक है। चलो अब इसके बाद ज़रा हम आएंगे व्हाट इज, ये दो एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चन है, एल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, ऊपर मोलर नीचे लिमिटिंग वाला। केसी को बोलते हैं आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, एंड 1 माइनस एल्फा को बेटा अपन 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो एल्फा क्या आएगा अपना, केसी आएगा सी एल्फा स्क्वायर, तो एल्फा आएगा अंडर रूट ऑफ केसी अपॉन सी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलरॉयश लॉ। कॉलरॉयश लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप उसको ब्रेक करके लिखने हैं लिमिटिंग वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होगा। सो आपको बस कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करके रिस्पेक्टिव आयंस में लिखना है, ठीक है, और इसके लिए ये वाला लेमडा यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, फैराडेज लॉ का फॉर्मूला है, इसको ज़रा देखेंगे। दिस इज M इज इक्वल टू ZIT, Z बेटा अपना होता है E अपॉन F, ठीक है। Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, एंड Z इज इक्वल टू E अपॉन F, F अपना वही 96500, E अपना इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ज़रा देखेंगे। CuSO4 मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉपर में +2 आयन होता है, तो कॉपर का मोलर मास और N की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है फैराडे सेकंड लॉ का, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये क्या है, पास जो एक उससे पहले ज़रा देखेंगे तब यूज़ करना है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ठीक है। जब सेम करंट फ्लो होता है इस तब अप्लाई करते हैं ये, ठीक है। अब होता क्या है, जब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट होगा मेटल का, दूसरे का डिपॉजिट होगा, वो दोनों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। एंड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N फैक्टर, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक ही होगा, आपको बुक में मिलेगा NCERT में, आप एक बार उसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक होप फॉर्मूलेस क्लियर हैं सबको, आगे बढ़ते हैं ज़रा अब हम, ठीक है। चलो बेटा, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट फॉर यू, स्टॉप इट, करो सॉल्व। चलो बेटा ट्राई करो ज़रा इस क्वेश्चन को, MCQ क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन इज देयर, 1 मिनट विद यू। आई थिंक अब तक हो जाना चाहिए था। एक क्वेश्चन तो आपको मिल गई होगी, कौन सी पुट करनी है। चलो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब इसको ज़रा समझाते हैं कैसे करना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+4 से +2 इज इतना, Cr+3 से क्रोमियम गिवन है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ चेक करनी है कि भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, +4 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, +3 से 0 में, येस इट इज़ रिडक्शन, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट लिखी हुई है वैल्यूज़, हमें कोई साइन नहीं चेंज करना है। The two couples in this standard are connected to pick a cell. The cell potential will be. Let's calculate the cell potential. सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई कैथोड पे क्या लेना है, एनोड पे क्या लेना है, होती है। तो जो वैल्यू आपको कम नेगेटिव नज़र आए या ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए, पॉजिटिव या कम नेगेटिव एक ही बात है, उसको हम लोग लेते हैं कैथोड पे, और एनोड पे लेते हैं जो ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि आपको ये कैथोड या एनोड पे लेनी है, इस वजह से आपको सेल वर्किंग ही बनाना है। अब ज़रा देखेंगे, पॉजिटिव है 0.15, तो Sn+4 को मैंने कैथोड पे लिया है, और क्रोमियम वाली वैल्यू अपने पास है -0.74, उसको मैंने एनोड पे लिया है, ठीक है। अब इसमें ज़रा क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं, ज़रा वैल्यूज़ पुट करेंगे। Sn की वैल्यू है हमारे पास 0.15 माइनस -0.74, ये ऐड हो जाएगा, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद विल गेट द आंसर, प्लस तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आया है 0.89 वोल्ट। सेल वर्किंग बनाया है मैंने, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं मेंशन था कि भाई साहब कि ये एनोड है या कैथोड है, ठीक है। वी हैव टू मेक द सेल वर्किंग। तो आई होप इट दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
एवरीवन, पहला पार्ट हमने करा है, स्पॉन्टेनियस सेल बनाया है, सेल वर्किंग बनाया है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स सेल इज वर्किंग, ठीक है। और एनोड और कैथोड पे क्या लेना है ये हमेशा याद रखेंगे। एंड कैथोड पे जो ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है उसको कैथोड पे लेंगे, और एनोड पे जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वही लेना है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा जी एंड लॉग के सी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन अपने पास ओवरऑल गिवन है, ई नॉट भी गिवन है, ई नॉट दोनों का गिवन है, आर एफ सब कुछ गिवन है, ठीक है। 1 मिनट विद यू। वन मिनट विद यू फास्टली बेटा। चलो बेटा, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक। कैलकुलेट डेल्टा जी एंड लॉग के सी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है, लॉग के सी का भी पता है, रिएक्शन हमें ओवरऑल ऑलरेडी गिवन है, दोनों की ई नॉट वैल्यूज़ गिवन है, आर भी गिवन है, एफ की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। अब इसमें ज़रा चेक कर लेना हमेशा कि ई नॉट रिडक्शन का ही होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ई नॉट हैज़ टू बी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इक्वेशन लिख दी है 2Cr + 3 कैडमियम +2, ठीक है। इट्स कन्वर्टिंग टू 2 क्रोमियम +3 एंड 3 कैडमियम। अब हम दोनों की हाफ सेल इक्वेशन भी लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू कैलकुलेट एन। तो पहले लिखेंगे ज़रा यहाँ पे, क्रोमियम है, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम +2 CD में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाली साइड कौन सी होगी, पहले हम लिखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 0 से 3 जा रहा है, ठीक है। तो 0 × 2 एंड 3 2 ज़ा 6, कितने का चेंज आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसके बाद लिखेंगे कैडमियम, 3 2 ज़ा 6 ऑलरेडी बैलेंस वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। इट्स कन्वर्टिंग टू 3 कैडमियम, CD 0 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये 0 हो गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, मेंशन कर लेंगे, रिडक्शन की इक्वेशन है ये हमारे पास, ठीक। और बेटा ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, याद करेंगे, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिवली चार्ज, तो ऑक्सीडेशन वाली साइड एनोड होती है एंड रिडक्शन वाली साइड कौन सी होती है, कैथोड, लोन से याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता तो चल रहा है कि N6 है, कैसे पता चला, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, दोनों साइड 6 है, तो N क्या है, 6। अब इसके लिए एक शॉर्टकट भी, आप इक्वेशन को भी देखो, जैसे कैडमियम में 3 2 ज़ा क्या दे रखा है, 6, एंड क्रोमियम में भी 2 3 ज़ा 6, अगर सेम आ रहा है तो N आप इससे भी निकाल सकते हैं, 6 आएगा डायरेक्टली, ठीक है। बट स्टिल आप ये शो करेंगे एग्जाम में तो इट्स थोड़ा सा एज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आएंगे, बेटा क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, डेल्टा जी निकालना है हमें, डेल्टा जी के लिए हमें ई नॉट सेल चाहिए, ठीक है। सो ई नॉट सेल के लिए एक बार क्वेश्चन ज़रा लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब कैथोड वाली साइड अपनी कौन सी है, रिएक्शन में देखिए कैडमियम, ठीक है। ऊपर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ इनका रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए, तभी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, अदरवाइज साइन चेंज होता है। साइन चेंज मतलब x है तो -x, -x है तो x लिखना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद ज़रा आएंगे, वैल्यू याद कर लेंगे, -0.40 वैल्यू लिखते हैं ज़रा, वैल्यू है -0.40, माइनस यहाँ पे कितनी गिवन थी, -0.74 वोल्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्लस माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 4 एंड दिस इज 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई है, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद स्पेस थोड़ा सा कम है, डेल्टा जी लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, एन निकाला हुआ है 6 है, एफ इज 96500, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे, ई नॉट की वैल्यू लगा देंगे, मल्टीप्लाई बेटा आप खुद से करेंगे। बस एक चीज़ याद रखना, ये आंसर जूल में आएगा, एंड अगर ये आंसर जो होगा बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब ज़रा आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोन को बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, जगह कम है। निकालना है लॉग के सी। लॉग के सी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करें ज़रा। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रा लिख देंगे। अब इसके बाद आपने क्या निकालना है, लॉग के सी। तो ई नॉट सेल अपना निकला हुआ है 0.34। ठीक है, पहले आप इसको रीअरेंज कर लें ज़रा। ठीक है, अब एन अपना कितना गिवन है, ऑलरेडी निकाला था 6, ये निकाला है 0.059। जो भी आपकी ई नॉट की वैल्यू आएगी प्लीज़ आप उसे यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 0.34 एंड इसको लिखेंगे लॉग के सी। कुछ एंटी लॉग वाला टर्म नहीं करना, बिकॉज लॉग के सी ही पूछा है तो थोड़ा सा सही है हमारे लिए। ठीक है, और इन केस एंटी लॉग आएगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। दोनों पॉइंट क्लियर हैं कैसे डेल्टा जी और निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। चलो बेटा आगे ज़रा देखें, क्वेश्चन रीड करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है कैसे। कंसंट्रेशन देखो 1m नहीं है, 1m नहीं होती तो ये कौन सा क्वेश्चन होता है, नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, 0.004 गिवन है और H प्लस की भी कंसंट्रेशन अलग है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, EMF कैसे निकालते हैं ज़रा इसको अब हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया है। अब बेटा H2 को देख लेना, इट इज़ 1 बार। 1 बार इज स्टैंडर्ड कंडीशन ओनली। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रेशर चेंज होता तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रेशर की कंडीशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ चेक करेंगे, ई नॉट वैल्यूज़ दीज आर ऑफ रिडक्शन ओनली, चेक करना है। हाइड्रोजन का 0 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, नहीं भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। अब लेफ्ट साइड कौन सा होता है, लोन। लोन मीन्स लेफ्ट इज एनोड। राइट साइड कौन सा होता है, कैथोड। लोन याद कर लेना है हम लोगों को, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब ज़रा इक्वेशन पुट करेंगे, हाफ सेल इक्वेशन लिखेंगे दोनों की। स्टार्ट करते हैं। एट एनोड एसएन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। एरो से थोड़ा इजी होता है इसलिए एरो मैं बना देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद एक्वस और प्लीज सॉलिड ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट नहीं देंगे टीचर को मार्क्स कट करने के। कैथोड पे लिखेंगे, कैथोड पे H पॉजिटिव है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 2H पॉजिटिव होगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए। अदरवाइज वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एसएन आपके पास है, यहाँ पे 2H पॉजिटिव एक्वस, इलेक्ट्रॉन कट गए। ठीक है, अब इसके बाद ज़रा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2H पॉजिटिव एक्वस का है, इट इज़ गिविंग SN+2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन है और इससे हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट में SN+2 है एंड रिएक्टेंट में 2H पॉजिटिव है एंड H2 1 बार है तो अपने का कोई यूज़ नहीं आता। डालेंगे ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे अपने ने ऑलरेडी देखा था, इट वाज H+। ठीक है, एनोड पे SN है, वैल्यू ज़रा देख लेते हैं क्या है इसकी। और हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे एनोड लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं ज़रा। देखो ज़रा ऊपर क्या गिवन है, -0.14 वोल्ट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 0.14 वोल्ट। अब बेटा हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, तो प्रोडक्ट में SN है, SN लिख देंगे और यहाँ पे H+ है। ठीक है, बिकॉज H2 1 बार है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, अदरवाइज हमें लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे H+, यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, कभी भी भूल मत जाना कि 2 क्यों लगता है, आगे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट तभी लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। अब ज़रा यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा इसमें। ई नॉट इज 0.14, 0.059, एन अपने ने 2 कैंसिल करा था, लॉग SN+2 की वैल्यू ज़रा क्वेश्चन में देखो क्या है, 0.004। ठीक है, एंड दिस इज 0.02।
0.004 0.02 स्क्वायर कर देंगे। बेटा यूजुअली मैं डिनोमिनेटर को ना ब्रेक करके लिख देती हूँ, मतलब 2 बार लिख देती हूँ। ओ ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है चलो कंटिन्यू करें ज़रा, थोड़ा सा बहुत कंजेस्टेड सा हो गया। ठीक है लॉग को ज़रा सॉल्व करते हैं। 0.004 है यहाँ पे, और इसको मैं 2 बार यहाँ पे लिख दूंगी 0.02 इंटू 0.02। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भैया ऐसे लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब सॉल्व करें ज़रा इसको। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर 10 आएंगे और नीचे 3 आएंगे, कैंसिल कर दो ज़रा इसको, एक ही 10 बच गया। 2 2 4 भी कट रहा है। ठीक है 0.14 माइनस 0.05 ने अपॉन 2, लॉग कितना आ रहा है अपने पास 10। लॉग 10 की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हो सकता है ना दे। ठीक है लॉग 10 1 हो गया, 0.05 ने इसको डिवाइड कर दो, 0.02 कितना आ जाएगा 95। ठीक है आप इसको माइनस करके आंसर आप खुद बताएंगे। ठीक है वोल्ट ज़रूर लिखना है, ब्रैकेट में डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है अब इसके बाद लॉग की वैल्यू याद करनी है। लॉग 10 इज इक्वल टू 1, बार बार बोल रहे हैं। लॉग 2 भी याद कर लो 0.3010। ठीक है लॉग 3 भी हो सके तो याद कर लो 0.47, पूरा कर सकते तो बढ़िया 4771 होता है। ठीक है वरना 47 तक भी काम चल जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में हो, अगर नहीं गिवन है तो बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सो दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है चलो बेटा स्टार्ट करें। ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यूज O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड, बट Cl2 जाके लिबरेट हो जाती है व्हेन वी डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। भाई क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लो ध्यान से, थ्योरी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करें ज़रा। अब भाई बोल तो रहे कि भाई जाना किसको चाहिए था, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, 2 आयंस हैं, जाना चाहिए था OH नेगेटिव को, O2 गैस लिबरेट करनी चाहिए थी, लेकिन जाता कौन है, जाता हमारे पास Cl नेगेटिव है एंड लिबरेट हो जाती है Cl2 गैस। चलो बेटा इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। एक्वस NaCl है, कौन कौन से आयंस होंगे, इट विल हैव एनाइन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 आयंस होंगे। 2 आयंस कौन से होंगे, एक वाटर का होगा OH नेगेटिव, एक NaCl से लिबरेट होगा Cl नेगेटिव। दोनों आयंस लिख दिए। अब भाई वो बोल रहे लिबरेट तो होना चाहिए था OH नेगेटिव को, लेकिन जाता कौन है Cl नेगेटिव। OH नेगेटिव जाएगा O2 बनेगा, Cl नेगेटिव Cl2 बनेगा। ठीक है अब ज़रा इसका रीज़न ज़रा सुन ले। चलो बेटा आप लोग ने सबने एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो पढ़ा हुआ है, तो हमने 1-2 चीज़ें तो याद करिए कि भाई फ्लोरीन और लिथियम दोनों एंड पे होते हैं, एक हाईएस्ट होता है एक लोएस्ट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है तो वो वैल्यूज़ तो भाई आपको याद करके ही रखनी है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है, तो जिधर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टू O2 की वैल्यू इज़ 1.23, ये मैंने टेबल से ही लिखी है। ठीक है एंड ठीक है इसके वैल्यू ये -1.23 है, तो फेवर होनी चाहिए थी ये Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में। Cl नेगेटिव की वैल्यू होती है -1.36 वोल्ट, बट हो उल्टा जाता है। ठीक है तो पहला पॉइंट तो अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो वैल्यूज़ लिखेंगे, अदरवाइज ये लिख देना फेवरेबल ये कंडीशन है लेकिन हो ये जा रही है। ठीक है अब इसके एक ही वर्ड लिखना है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस क्वेश्चन का है ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल। ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ओवर वोल्टेज होता क्या है इसको ज़रा देखते हैं। अब जैसे Cl नेगेटिव आपका कर रहा है Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है, इसको रिक्वायर करने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्चुअली इतना नहीं चाहिए H2O को, इससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन Cl नेगेटिव को कम चाहिए कंपेयर टू OH नेगेटिव, ओवर पोटेंशियल, इस वजह से वो जाके रिएक्शन करके लिबरेट हो जाती है। ठीक है तो ओवर वोल्टेज ऑफ H2O ज़्यादा होता है, OH नेगेटिव ज़्यादा होता है।
अब एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होती है, ओवर पोटेंशियल क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए कि रिएक्शन आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस ड्राइव हो सके। अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी ड्राइवन थ्रू दिस, वो प्रोसीड कर सके, तो वो जितनी वोल्टेज चाहिए होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज बोलते हैं। एंड दिस इज़ हाई फॉर OH नेगेटिव, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हाई होगी वो आयन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आपने से इसमें ओवर वोल्टेज लिखा है तो ठीक है, तो ये लिख देंगे ऑक्सीजन नहीं फेवर्ड होगा, वेयर एज फेवरेबल कौन सा होगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। सो इसको ज़रा देखें, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ओवर वोल्टेज, तीसरा ये लिख देंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। फोर्थ ओवर वोल्टेज की डिफाइन लिख देंगे कि इट इज़ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है भाई। कंडक्टिविटी बोला है, ध्यान से पढ़ना, कंडक्टिविटी बोला है या मोलर कंडक्टिविटी बोलेगा, ठीक है। ये ध्यान से करें ज़रा, थ्योरी का क्वेश्चन है, गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई करें। चलो लेट्स ट्राई दिस, बाकी आप स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कंडक्टिविटी की डिफाइन क्या होती है। कंडक्टिविटी आपको पहले पता होना चाहिए, इट इज़ द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा मत लिख देना भाई, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लिखना है तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, लेकिन ये लाइन ज़रूर लिखनी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, cc इज क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, ठीक है। अब इसको ज़रा समझते हैं ये क्या बोल रहा है। अगर मोलर बोलेगा तो मोलर में बेटा 1 मोल होता है, यहाँ पे 1 cc के पार्ट को ही चेक करना है। मैंने एक ले लिया साइड में, बी का टाइप कुछ ले लिया, ठीक है। 1 cc का पार्ट बेटा बहुत छोटा होगा, मैंने उस छोटे पार्ट को ऐसे बॉक्सेस में बता दिया आपको। अब ज़रा इसमें से आयन्स बना देते हैं, कितने आयन्स होंगे, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ ऐसी, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में चलो 4 बना देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास आयन्स अभी 4 हैं। अब इसको डाइल्यूट करें तो भाई पानी डाल रहे हैं, डाइल्यूशन इज़ वाटर एडिंग। अब दोबारा से पानी आएगा तो पानी बढ़ जाएगा, ये बीकर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने से ये चीज़ तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ आयन्स डिसोसिएशन वीक के बढ़ते हैं, वो बात कंप्लीटली करेक्ट है। बट अपने को चेक क्या करना है, नंबर ऑफ़ आयन्स मैंने बढ़ा दिए हैं, आप देखो ज़रा, लेकिन हमको जो चेक करना है, हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला एरिया मतलब वॉल्यूम ही चेक करना है, ठीक है, हमें पूरा नहीं चेक करना। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में भले ही क्या हो गया है, मोबिलिटी मूवमेंट के लिए जगह ज़्यादा है, लेकिन 4 से 2 आयन्स हो गए हैं, आयन्स घट गए हैं, घटने की वजह से क्या हो गया है, आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ ions per centimeter cube of the solution decreases, ठीक है भाई। मोबिलिटी बढ़ रही है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयंस वाला पॉइंट डोमिनेट करता है। 2 फैक्टर होते हैं, या तो आयंस बढ़ने चाहिए या फिर आपके पास फ्लो मूवमेंट, मोबाइल फ़ोन होता है ना भाई, कहीं भी लेके चले जाते हो, ठीक है। मोबिलिटी वर्ड ऐसे याद करना, मोबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोबिलिटी वाला पार्ट बढ़ रहा है, आयंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ही चेक करना है, तो उतने पार्ट में देयर इज़ नो इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर, थ्योरी का क्वेश्चन है ये। दोनों पॉइंट क्लियर भी हो गए कि कैसे कंडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है आपकी कंडक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट।
बेटा ये साइड में मोलर कंडक्टिविटी वाला पॉइंट भी लिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा एम, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, यहाँ पे अमाउंट गिवन है, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जब आप डाइल्यूट करेंगे, तो जब डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें तो आयंस पहले से ही पूरे डिसोसिएटेड हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने NaCl, HCl, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं, यू कैन टेक इवन अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब भाई ये पहले ही पूरा डिसोसिएट हो जाता है तो इसका कुछ अल्फा कुछ वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज। मतलब अब ज़्यादा जगह मिल गई है उनको घूमने के लिए, और ज़्यादा जगह मिलेगी तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम बढ़ेगा। ठीक है, वीक के केस के लिए देखते हैं ज़रा। वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास जो होता है, वीक का कोई एग्जाम्पल CH3COH सबसे बेसिक एग्जाम्पल, और भी कोई ले सकते हैं, NH4OH भी ले सकते हैं। अब भाई जब वीक होता है तो वीक में क्या केस है, वीक में डाइल्यूशन जब आप बढ़ाते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना, जब वीक में डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स लग रहे हैं और दोनों की वजह से हो रहा है। मोबिलिटी, भाई पानी डालने से मोबिलिटी तो बढ़ रही है, साथ ही साथ नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन भी बढ़ते हैं, मतलब एल्फा बढ़ रहा है। एल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब अब ज़्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे, पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, पार्टिकल्स नहीं, एग्जैक्ट वर्ड इज आयंस, डिसोसिएशन बढ़ गया है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज करता है, याद रखना इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अल्फ़ा को कैसे आप साथ में जोड़ सकते हैं, अल्फ़ा वाला पॉइंट अगर एक्स्ट्रा लिखना हो तो भी ज़रा लिख लेंगे, यहाँ पे साइड में मैं लिख देती हूँ। KA इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा निगलेक्ट होता है, अल्फ़ा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। कंसेंट्रेशन बेटा होता है मोल, मोलारिटी मोल पर लीटर, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, K इंटू V। अब आप मुझे बताइए, आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यू आर डाइल्यूटिंग, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो अल्फा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, फिर कैसे कोई टीचर मार्क्स कट करेगा। ठीक है, इतना सब लिख लोगे तो, और वो भी आपने बस पॉइंट लिखा है, अंडरलाइन करा एंड फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Alpha is called degree of dissociation and K is called ionization और dissociation constant। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 2 फैक्टर्स लग रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग के केस में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, चलो बेटा अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस and the overall cell reaction occurring in a lead storage battery during its use। भाई पीबी का तो याद कर लेना, लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन आता है इन फ्यूल सेल। ये 2 जो सेल है ना, उनके क्वेश्चन 3-4 साल में रिपीट हुए हैं, तो ये 2 तो आपको अच्छे से याद करने हैं, इनकी सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड ओवरऑल रिएक्शन, और 1-2 डिफाइन भी, जैसे सेकेंडरी सेल है, ठीक है, और वो फ्यूल सेल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप एक बार NCERT से कर लेंगे, कुछ काम मैं तुम्हें भी दे रही हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस भी पढ़ लेना फ्यूल सेल के। अब ये क्वेश्चन है आपका, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि भाई फ्यूल सेल जो होता है इसमें फ्यूल यूज़ होता है तो पॉल्यूशन नहीं है, वेरी लेस पॉल्यूशन इज देयर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लिखना है ये सब। चलो बेटा, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करें ज़रा। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतना। ठीक है, आपको K2Cr2O7 गिवन है, क्रोमियम गिवन है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि इसमें आपको K2Cr2O7 एंड क्रोमियम +3 और H+ की कंसनट्रेशन अलग गिवन है, मतलब इट इज़ नॉट 1m, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, ज़रा स्टार्ट करते हैं ज़रा। नर्स्ट इक्वेशन के लिए n ऑलरेडी आपको इक्वेशन से मिल जाएगा, n अपना कौन सा है, 6, यहाँ पे 6 मेंशन है, 6 मैंने सर्कल कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है ये बेटा।
चलो ई सेल लिखते हैं इक्वल टू ई नॉट सेल क्या आएगा आपके पास -0.059 अपॉन एन लॉग आपका क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे सिंपल लगेगा वही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ज़रा लिखते हैं यहाँ पे ई नॉट सेल गिवन है 1.33 पुट कर दो -0.059 एन भी गिवन है कितना है 6 है लॉग प्रोडक्ट में अपने को क्रोमियम +3 दिख रहा है, वाटर नहीं लेना है, वाटर इज़ नॉट एनी आयन नहीं है यहाँ पे। क्रोमियम +3 की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.01। ठीक है 0.01 यहाँ पे क्रोमियम +3 लिखेंगे। रिएक्टेंट में कौन है अपना H+ Cr2O7 2- और H+ पे 14 लगाना है। 14 लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे 14 पावर है, तो जो भी स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई मत करना, मत भूलना। चलो 1.33 - 0.059 अपॉन 6 लॉग आपके पास क्या आएगा, वैल्यूज़ देखो ज़रा, चलो देख ली तीनों वैल्यूज़ 0.01 0.2 ठीक है। करके पहले ही हमने रखा हुआ है। ठीक है, इसको आगे आप चेक कर लेना आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट। अदरवाइज लॉग को ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू 6 थी, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करा है। लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, लॉग को ज़रा देखेंगे, साइड में भी कर देना सॉल्व और बाद में मेन में ऐड कर देना। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, log 4 इंटू क्या है 10 की पावर 4 गिवन है। log 4 क्या होता है, पहले 2 का स्क्वायर लिखा है मैंने, 10 का 4। log मल्टीप्लाई में होता है तो देर इज़ एडिशन, पहले एडिशन करा है फिर पावर्स बाहर लिखी हैं। ठीक है, पावर्स जो बाहर लिखी है 2 log 2 हो गया है, 4 log 10 हो गया है। हमारा आंसर ये आएगा, आप उसे मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके लिखेंगे। सॉल्व आप साइड में कर सकते हैं, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स नहीं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो चलो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड आउट करें ज़रा इसको। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ Fe+2 आयन इज 0.01 m। ई नॉट वैल्यूज अपने को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है भाई, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिखाया था, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं लिखना है जब तक बोला ना जाए। कौन सा लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे, Fe+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किस में कन्वर्ट होगा, Fe सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद ज़रा यहाँ पे देखेंगे ई सेल जो होता है, नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, दिस इज हाफ सेल इक्वेशन, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग। Fe सॉलिड है 1 लेंगे, Fe+2 आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, नो पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ज़रा लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट सेल क्या होगा, दिस इज़ -0.45, चेक कर लेना रिडक्शन का ही होना चाहिए। एन अपना 2 है यहाँ पे, इक्वेशन को देखो, लॉग की वैल्यू लिखाएंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम N2 है, साइड में प्लीज़ मेंशन भी कर लेना। लॉग आपका क्या होगा, 10 की पावर, बेटा मैं -2 लिख रही हूँ, 0.01 को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें किसी को। ठीक है, 10 की पावर -2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 की पावर 2। ठीक है, और पावर्स में होता है तो नंबर आगे आ जाता है, दैट इज़ आपका कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, पहले ही बोला, याद होनी चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको माइनस माइनस इतना आप कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सेल वर्क कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यू आ रही हो आपको वही पुट करनी है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हो वैसी ही वैल्यूज़ पुट करनी है, ऐड करके इसे रख देंगे, बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये हाफ सेल का क्वेश्चन था, ये भी आ सकता है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, और आता भी बहुत है, ठीक है, पहले बता रही हूँ। रीड आउट करेंगे ज़रा। व्हेन अ सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.05 m KCl सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस तब कितना था? तब था रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है। चलो सी लिखेंगे यहाँ पे। कंसनट्रेशन 0.05 गिवन है, एम आपके पास मोलारिटी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है आपका? 100 ओम गिवन है इस क्वेश्चन का, लिख देंगे ज़रा। अब ज़रा आगे पढ़े। इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, सेल सेम है, इसका मतलब इसका सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। सेल सेम होने का मतलब ही यही होता है कि सेल कांस्टेंट विल बी सेम, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा देखिए 0.02 m कंसनट्रेशन लिखते हैं दूसरे, उसमें रेजिस्टेंस कितना है? 90 ओम, 90 ओम ज़रा मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब भाई पहली वाली इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें ब्रैकेट में गिवन है जिसका यूज़ होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ज़रा। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा एंड लेमडा एम निकालना है हमें, ठीक है। चलो अब ज़रा देखें यहाँ पे ब्रैकेट में जो गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 का है, तो इसी सॉल्यूशन के लिए वो वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, कप्पा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? सी इंटू जी स्टार, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। कंसनट्रेशन वही ली है, उसी की वैल्यूज पुट करेंगे 0.05 की, ठीक है, वही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? कंडक्टिविटी हमको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है? 1.35 इंटू 10⁻⁻²। सी इज़ आपका रेजिस्टेंस का उल्टा बेटा, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 100, तो 1/100 लिखेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस लिखा है, जी स्टार इज योर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, 10⁻⁻², ये 2 हो जाएगा, 1.35 आ जाएगा अपना, ठीक है। अब भाई यूनिट तो याद होगी L/A, बिकॉज सेंटीमीटर में है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेंटीमीटर इनवर्स लिख दूंगी, ठीक है। दोनों सेल सेम है, सेल नहीं बदला है, इट मीन्स लेंथ और एरिया थोड़ा ना बदल जाएगा, ठीक है। तो सेल इज सेम, सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम, यही सेल कांस्टेंट अपने को दूसरे में यूज करना है। दोबारा लिख दो इक्वेशन ज़रा। कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू क्या आएगा? सी इज योर रेजिस्टेंस का उल्टा, बार बार नहीं बताएंगे, 1/90 एंड 1.35 आपका क्या आया है? जी स्टार, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, दैट इज कंडक्टिविटी, सॉरी आपने इस सॉल्यूशन की निकाल ली है। और वैल्यूज़ ना थोड़ी सी यूनिट चीटिंग करना अपने ही उसी में से, क्योंकि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हम लोग बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी निकाल ली अब हमने। नाउ विल कैलकुलेट द बेटा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, और ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है, मतलब 1000 तब लगाना है जब ये सेंटीमीटर में हो, और सेंटीमीटर में है तो यही लगाना है। वैल्यू ज़रा पुट कर देते हैं ज़रा। के की वैल्यू मैंने पुट कर दी, आप मल्टीप्लाई खुद करके लगाएंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन नहीं गिवन है बट इसी सॉल्यूशन का था वो, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है एक्चुअल में वो। 0.02 लगाना है यहाँ पे, और लेमडा एम आपका निकल जाएगा। लेमडा एम की यूनिट भी लिखनी है, ये यहाँ पे नहीं है, चीटिंग नहीं कर पाओगे तो खुद से लिख लेना। दैट इट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, भूले तो नहीं हो ना? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट है, ठीक है। चलो लेमडा एम भी निकल गया, मल्टीप्लाई डिवाइड आपका काम है बेटा। सो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी छुप छुप के आ रही हैं चीज़ें बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। चलो ज़रा आते हैं। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज? भाई साहब 2-3 पॉइंट्स तो लिख लेना। प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी आपको याद होगा तो प्राइमरी कौन सी होती है? जो अपने ये रिमोट इसमें यूज़ होती है, टीवी के रिमोट्स में। यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ करी फेंक दी, ठीक है। एंड दीज आर नॉन रिचार्जेबल, मतलब आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यूज़ एंड थ्रो वाली होती हैं। सिंगल यूज़ इसको लिखना है। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? जो वॉचेस में होती है, टीवी रिमोट्स में होती है, ठीक है, तो वो हमारे प्राइमरी में आती है। प्राइमरी में 2 एग्जाम्पल होते हैं, दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मर्क्यूरी सेल का भी याद होना चाहिए।
सेकेंड है सेकेंडरी इज रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मतलब रिचार्ज जैसे इन्वर्टर्स में होता है, घर में इन्वर्टर भाई बार बार थोड़े ना बदलते हो, सालों से लगा होता है, ठीक है, मतलब वो रिचार्ज होता रहता है। जब लाइट जाती है तो तब यूज़ होता है, और जब लाइट होती है तब वो रिचार्ज होता है। तो इसमें आपको लेड स्टोरेज बैटरी का एग्जाम्पल लिखना है। सो आई होप इट्स क्लियर। भाई 2 पॉइंट लिख दिया, बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल इज 1.35। मर्क्यूरी सेल कौन सा होता है बेटा? प्राइमरी होता है, ठीक है। 1.35 वोल्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, गिव रीजन। मतलब पूरी जिंदगी भाई वो एक ही वोल्टेज दिखाता है, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्यों रहता है कांस्टेंट? ज़रा इसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को इक्वेशन आती है तो आप इक्वेशन लिख देना, नहीं आती है तो भी एक ही वर्ड लिखना है, वही वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड क्या है? देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। इक्वेशन मैं आपके लिए लिख दूंगी अभी। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, मतलब यहाँ आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। Zn प्लस एच डी ओ कन्वर्ट होता है ZnO प्लस एच डी में, आपको सब सॉलिड इस फॉर्म में दिख रही है। देयर इज नो आयंस, जब आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तभी सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इसी चीज़ को थोड़ा इलाबरेट कर देना आप, जितना इलाबरेट कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन, इक्वेशन लिख दी, नो चेंज इन कंसंट्रेशन, सब आपके पास आयंस नहीं है, सॉलिड है, यही सब लिखना है, ठीक है। ये लिख दोगे तो बेटा मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे आपके फॉर श्योर। चलो, बार बार मैं बोल रही हूँ, लेड स्टोरेज बैटरी एंड उसका फ्यूल सेल की इक्वेशन याद करनी है। ये थोड़ी बहुत ओवरऑल याद कर लोगे तो सही है, लेकिन उनकी एनोड कैथोड ओवरऑल तीनों याद करनी है। देख रहे हो, दोबारा क्वेश्चन आ गया। इक्वेशंस रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी सही से पढ़ लेना, ठीक है। रिचार्ज मतलब जब वो रिचार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब जब लाइट नहीं है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी पीवी वाली भाई याद होनी चाहिए। ये मैं काम आप पे छोड़ रही हूँ, एंड फ्यूल सेल ऑल्सो, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं ज़रा, दोबारा से आगे देखो, सेल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर गैल्वेनिक सेल, ठीक है भाई। फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। आप इसके ना 2 एडवांटेज भी लिख लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। 2 ही बोले हैं, लेकिन 2 अच्छे होने चाहिए। सबसे पहला जो अपने को याद आता है, इसमें फ्यूल यूज़ होती है तो H2 प्लस O2 H2O बनाएगा, इक्वेशन याद होनी चाहिए, वो लिख सकते हो। दूसरी चीज़, सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है कि दिस इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, भाई इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज़ नॉन पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूटिंग, इसमें पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होगा, केमिकल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। दूसरा पॉइंट ज़रा देखेंगे, दिस इज़ हाई एनर्जी कन्वर्जन, मतलब आप एफिशिएंसी भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक। चलो बेटा आगे ज़रा देखें, तो आई थिंक ये डिफाइन लिख देंगे इसकी, और इम्पॉर्टेंट इसके जो 2 यूजेस हैं, या फिर आपके पास जो 2 पॉइंट्स हैं वही ज़रा लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? ऑटोमोबाइल्स में भी आजकल यूज़ होता है ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। बाकी एक अपोलो वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वो आपको लिखना ही लिखना है। चलो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? MCQ का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ज़रा लिखते हैं, लेमडा एम का फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी लिख लेते हैं, दैट इज़ कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ज़रा देखो, लेमडा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, देख के पता चल रहा है, ठीक है। लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो लैम्डा एम हमें ज़्यादा चाहिए तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सबसे कम कौन सी है? 0.01, ठीक है। तो आपका आंसर इसका 0.01 है। फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, साइड में लिख दो भाई पूरे मार्क्स, ठीक है। 0.01, इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजर्शन रीजन, ओके।
पहली बार बोल रखा है, रीज़न नहीं पढ़ना है, सिर्फ एजर्शन को देखो। एजर्शन lambda m for weak electrolyte shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted। भाई अभी समझाया था, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो दो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दो फैक्टर्स। लेमडा एम अभी पढ़ाया था, एक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है मोबिलिटी, और वीक में कौन से फैक्टर्स थे, दो दो। पहली चीज़, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ रहे थे एंड मोबिलिटी बढ़ रही थी, दोनों फैक्टर्स लगेंगे तो एकदम से शार्प इंक्रीज आएगा, ठीक है। इट मीन्स एजर्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है। अब ज़रा देखो रीज़न, ज़रा आते हैं रीज़न पे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या लिख दिया है, इसको ज़रा देखते हैं हम, ठीक है। पहले अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लिख देते हैं हम। अल्फ़ा हमने पढ़ा है क्या होता था, अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। डाइल्यूशन बोला है तो दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं, के इंटू क्या आ जाएगा, वी। सी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं रिवर्स में ले गई हूँ, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। बेटा जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, भाई सॉरी सी नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ, जब आप वी बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो अल्फा बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो गलत लिखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होता देन रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, दोनों पॉइंट्स करेक्ट थे, ठीक है, एंड इवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, डिक्रीजेस लिखा है तो एजर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन हमारा क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। डिक्रीज के बदले क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। दिस इज रॉन्ग, एजर्शन इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। थ्योरी का क्वेश्चन है ये। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अभी बताया था ना पोलो वाला, आ गया देखो क्वेश्चन। ये ना सारे सेल्स के बस यूजेस है, यूजेस होंगे ना याद हो जाएगा अपने को। चलो स्टार्ट करिए ज़रा। नेम द सेल विच वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, हेयरिंग एड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। एग्जाम्पल्स, भाई एग्जाम्पल्स बोला है बार बारी। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भाई ऐसा तो नहीं होगा कि यूज एंड थ्रो वाला ले जाएंगे, फ्यूल सेल ले जाते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, दैट इज़ यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो पहला वाला हमारे सेल का नाम का आंसर कौन सा होगा, फ्यूल सेल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में इन्वर्टर्स, में इन्वर्टर्स का तो याद ही है ना, लेट स्टोरेज बैटरी, पीबी, लेट स्टोरेज बैटरी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हेयरिंग एड्स, जो कान में डालते हैं ना कि सुनाई दे जाए, ठीक है। एंड वॉचेस, वॉचेस में जो छोटे छोटे बटन वाले गोल गोल से जो होते हैं वो सेल, ठीक है। इस सेल का नाम अपना कौन सा होता है, दिस इज नोन एज मर्क्यूरी सेल। चलो लास्ट पे आते हैं, डज नॉट गिव अ स्टेडी पोटेंशियल एंड इज यूज इन ट्रांजिस्टर्स। स्टेडी पोटेंशियल नहीं होता है जिसका, ट्रांजिस्टर्स में जो यूज़ होता है वो ड्राई सेल यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स बेटा सेल्स के याद होने चाहिए, कोई नहीं आई है इसमें इक्वेशन, एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यूजेस तो पढ़ने ही है, रीड एनसीईआरटी, वरना ये लिखे हुए हैं चारों। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। 13 क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये भी नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन 1m नहीं है ना, तो नर्स्ट का क्वेश्चन है। आप भाई आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको पॉज करके, ठीक है। एल है, निकल है, गिवन है सब कुछ, ई नॉट वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। साइड में थोड़ी स्पेस कम है मेरे लिए, आपके पास शीट्स बहुत है, ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा शीट लेनी है हमें। एल आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Al+3 में, एरोस बना दिए जस्ट कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सॉलिड एक्वस तो लिख दिया हमने। अब निकल के लिए भी ज़रा लिख देते हैं, निकल आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है निकल सॉलिड में, ठीक है। अब निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वा सॉलिड मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन भाई डायरेक्ट ऐड करोगे तो बच जाएंगे, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था मैंने अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए,
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 2 ज़ा 6 एंड इधर भी 3 2 ज़ा 6, कैंसिल हो रहा है, n अपना 6 हो गया, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन ज़रा इसकी लिख देते हैं यहाँ पे, 2al मल्टीप्लाई करके लिखा है बेटा मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओवरऑल लिख दिए डायरेक्टली, प्लस 3ni प्लस 2 गिव्स 2al प्लस 3 प्लस 3ni। ओवरऑल रिएक्शन आपको क्लियर है ये, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में भी n आपको दिखेगा 6 है, कंसंट्रेशन भी मेंशन कर देंगे नीचे, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए हमेशा। चलो अब 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, n भी मेंशन कर दो साइड में कहीं से, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, दिस इज कौन सी होती है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, एनोड पे लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड कैथोड होता है, तो वैल्यू ज़रा अब हम पुट करेंगे इसकी, -0.25 आएगा, माइनस माइनस 1.66, भाई ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आप खुद से पुट करें, 0.059, एन कितना था बताया था अभी, 6 लॉग, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन पुट करनी है, स्क्वायरिंग नहीं भूलेंगे, तो मैं इसको लिख रही हूँ 0 पॉइंट को छोड़ के 10 की पावर -3 लिख देते हैं ज़रा, ठीक है, एंड स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, कोफिशिएंट पावर्स में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कौन सा है, 10 की पावर -1, इधर आएगा 3। अब इसको अब हमें सॉल्व करना है, लॉग का फैक्टर मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ, लॉग 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, ऊपर कितना बचेगा, 10 की पावर -3, ठीक है, लॉग लिख देते हैं। चलो अब जब ऊपर पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, -3 log 10। पता है मैंने जो एक गलती हर बार बच्चे की देखी है, क्या देखी है, ये -3 ना वो भूल जाता है, -0.059 अपॉन 6 और -3 है, तो भैया प्लस होना है, प्लस होना है, प्लस लिखना मत भूल जाना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें ही कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। यूनिट वोल्ट, कोई डाउट किसी को बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में, हाफ सेल इक्वेशन लिख दी हमने, ई नॉट निकाला, दूसरा मार्क्स इसका, तीसरा नर्स्ट इक्वेशन का मार्क्स, फोर्थ आपका आंसर निकालने का मार्क्स, ठीक है। स्टेप मार्किंग, कोई डाउट इसमें किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ explain why it is possible to determine lambda m naught for a weak electrolyte by extrapolating the molar conductivity lambda m versus concentration 1/2 अंडर रूट का CB लिखा हुआ आ सकता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई वो सीधी सी बात बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो, वीक के लिए नहीं निकाल सकते हो, एक्सप्लेन करो ग्राफ से, ठीक है। सबको याद होगी दी बाय हगल ऑन सागर इक्वेशन, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लेट्स मेक द ग्राफ फर्स्ट। वाई एक्सेस पे क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे, अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है। ये 1/2 भी लिखा हुआ आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना। लैम्डा एम की जो यूनिट होती है मैं लिख देती हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर, और ऊपर पावर में हम लोग लिखेंगे 1/2। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफ्स आपको याद होना चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग के लिए ना सीधी लाइन आती है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल ज़रा यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने KCL लिख दिया है स्ट्रॉन्ग का। अब ये स्ट्रॉन्ग का होता है, वीक का कर्व अलग होगा हमारे पास, वीक का हमारे पास इस टाइप का कर्व आएगा, पैरेलल टाइप बनाना है बेटा, ठीक है। अब वीक का एग्जाम्पल ज़रा लिख देते हैं, दैट इज CH3COOH, ठीक है, कोई भी वीक का एग्जाम्पल आप लिख देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें, स्ट्रॉन्ग वाले को आप लोग जब बनाएंगे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, मतलब लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो कट हो रही है ना वाई एक्सेस पे,
तो वहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या है, 0, लेट इज लेमडा एम नॉट या लेमडा एम इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लेमडा एम स्ट्रॉन्ग के लिए क्या हो रहा है, कट हो रहा है जब एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, दिखा सबको ये, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमने कैलकुलेट कर ली लेमडा एम नॉट फ्रॉम द ग्राफ बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, बट वीक के लिए क्या कट कर पाओगे, वीक तो ऐसा पैरेलल जा रही है, तो वीक के लिए हम लोग लेमडा एम नॉट नहीं निकाल सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है लैंग्वेज में कि लेमडा एम नॉट वीक के लिए पैरेलल चला जाएगा ग्राफ, वाई एक्सेस पे कट नहीं होगा, इट मीन्स ग्राफ से कैलकुलेट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इस क्वेश्चन के लिए इतना आंसर इनफ है। चलो अब जरा आगे देखते हैं, लेमडा एम नॉट अगर वीक का निकालना है तो कैसे निकालते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ भी आएगा। कॉलरॉश लॉ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की मदद से वीक का निकालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलरॉश लॉ, ठीक है। तो ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं, हम दूसरे मैथड के थ्रू निकालते हैं। इसकी डिफाइन याद करनी है, एप्लीकेशंस भी याद करने हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं पार्ट। इक्वेशन में लिख देती हूँ आपके लिए, लेमडा एम इजिकल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है। वाई इजिकल टू कौन सी इक्वेशन बन रही है, एम एक्स प्लस सी की, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखेंगे वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की जो इक्वेशन बन रही है, वाई एक्सेस पे लेमडा एम था, एक्स एक्सेस पे अंडर रूट सी था, करेक्ट है पूरा ये, ठीक है। ग्राफ बना दिया हमने। क्वेश्चन में वो पूछेगा स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू माइनस ए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए लिखाएंगे, माइनस साइन कौन लिखेगा, ठीक है, मार्क्स भी फिर माइनस हो जाएंगे वरना, तो माइनस ए लिखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में तो आ रखा है, बोर्ड में मन करा डिफिकल्ट बनाने का तो दे देगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन उठानी है उसे बस। ए क्या होता है, ए कांस्टेंट तो होता है, लेकिन ए होता क्या है वो ए के बारे में पूछेगा। ए के बारे में ज़रा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट, मतलब अगर सॉल्वेंट सेम है किसी का, अगर टेम्परेचर भी सेम है, तब सॉल्यूट की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। जो वैल्यू ऑफ ए होती है, अगर सॉल्वेंट और टेम्परेचर सेम है तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उस पर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द केटायन और एनायन क्या है, चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। बस इतना लिखना है, इसको बाद में मिटाओ पहले। चार्ज ऑन द केटायन एंड एनायन पे जो वैल्यू होती है वो लिखना है, कितना प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। चलो एग्जाम्पल कौन सा लिखें इसमें, ज़रा कौन से इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेंगे, एनसीईआरटी के ही हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl, Na प्लस आयन में होगा, Cl -1 में, तो 1 -1, Na पे +1, Cl पे -1। CaCl2 कैल्शियम पे +2 होता है एंड Cl पे -1। बेटा 2 Cl निकलेंगे, लेकिन एक Cl पे तो -1 है ना, तो आपको -1 ही लिखना है। कैल्शियम +2 एंड 2 Cl नेगेटिव, बस हमें एक ही आयन पे बताना होता है, पूरा नहीं बताना। तो एक पे 2, एक पे -1। तीसरा आपके लिए एक और लिख देते हैं ज़रा, MgSO4, ये आप खुद से करना। Mg पे वैसे बता देती हूँ +2 होता है, सल्फेट पे -2, तो 2 -2, ये माइनस लिखना है, 2 -2, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है, ठीक है। चलो बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज इतना। ये भाई क्वेश्चन ना कॉलरॉश लॉ का है, बताया ना अभी कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ क्या होता है, अगर हमें लेमडा एम नॉट निकालना है तो हमें रिस्पेक्टिव आयंस को ब्रेक करके लिखना होता है, ठीक है। रिस्पेक्टिव आयंस को ब्रेक करके लिख दिया है, जैसे NaCl है, Na+, Cl- मैंने लिख दिया है, ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके भाई, मिस आउट नहीं करनी। सबसे पहला
वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लेमडा एम नॉट लिमिटिंग वाली वैल्यू निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे CH3COH लिखा है मैंने, वीक है ये, मुझे चाहिए एसिटेट आयन, CH3COO नेगेटिव चाहिए, तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो और उसकी मदद से बनाओ। कोई भी सबके माइंड में अलग अलग आ सकता है, ठीक है, तो सबका आंसर सेम नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल है तो सेम आएगा, अदरवाइज थ्योरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। CH3CONA ले रही हूँ बेटा मैं, साथ में ये तो मिल गया। अब मुझे H के लिए सबसे बेस्ट अपने को HCl याद आता है, HCl लिख लिया। जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना उसको माइनस कर दो अब, ठीक है। तो माइनस कौन सा करेंगे, NaCl, मुझे एक्स्ट्रा आयन दिख रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगी NaCl से। अभी तीनों स्ट्रॉन्ग है और इसकी मदद से हमने क्या कैलकुलेट करा है, वी हैव कैलकुलेटेड द लेमडा एम नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड अपना क्या है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। और तीसरा पॉइंट है अपना Ka, दैट इज C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा जो होता है दैट इज लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, और K होता है C अल्फा स्क्वायर। तो ये कॉलरॉश लॉ के एग्जाम्पल आपको आने चाहिए एप्लीकेशंस, ठीक है। फॉर्मुलेज ऊपर लिखे हुए थे, ऊपर से देख लेना। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज आयंस आर गिवन है, कंडक्टिविटी NH4Cl की ये है, अपने को लेमडा एम और अल्फा निकालना है। सबसे पहली चीज़ क्या निकालें, सबसे पहली चीज़ हम लोग निकालते हैं यहाँ पे लेमडा एम नॉट NH4Cl, पूरे का ज़रा कैलकुलेट कर देते हैं, ऐड ही करना है बस हमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ज़रा इसको। NH4 पॉजिटिव, NH4Cl का निकाल रही हूँ मैं अब बेटा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और आयंस के लिए हम ये वाला लेमडा यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऐड तो मैं मान रही हूँ आप खुद से करेंगे, यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। चलो यूनिट ऊपर से कॉपी, अपने ही क्वेश्चन पेपर में से, जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद भाई अपना लेमडा एम नॉट तो अपने ने निकाल लिया है, ठीक है। आपने को कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है तो पहला फॉर्मूला लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, सेंटीमीटर है तो 1000 लगाना है, अपॉन मोलारिटी, ठीक है। कप्पा की वैल्यू पुट कर देते हैं ज़रा, गिवन है 1000 को मैं 10 की पावर बेटा 3 लिख रही हूँ। मोलारिटी भी अपने को गिवन है 0.1, वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, लेमडा एम के साथ अपने को एक और चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो क्या होता है, दिस इज लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, और ये वैल्यूज पुट करेंगे, आप खुद से आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब भाई मन करेगा ना तो वो के भी पूछेगा, के क्या होता है अपना C अल्फा स्क्वायर, उसका मन करेगा तो भाई वो क्वेश्चन बढ़ाएगा तो वो के पूछेगा C अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 ही लेते हैं, अल्फा इज़ वेरी लेस देन 1, तो आंसर क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन करा चुकी हूँ, बार बार नहीं कराऊंगी भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट टाइप का बेटा मैं बना रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है इस फॉर्म में भी आता है, रिवर्स केस भी आता है, जैसे के गिवन होगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन होगी, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, साथ में आप लोगों को अल्फा निकालना होगा, के गिवन होगा। अल्फा निकल गया, अल्फा के थ्रू हम निकालेंगे लेमडा एम नॉट जो होता है, वो तो ऐड करके ही आयंस की गिवन होगी वैल्यूज़ आपको। फिर अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, अल्फा आपने निकाल लिया है, लेमडा एम निकाल लेंगे यहाँ से। लेमडा एम का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन
मोलारिटी कंसंट्रेशन गिवन होगी, यहाँ से निकलेगा कप्पा, ठीक है, यहाँ से कप्पा का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन 2-3 टाइप के आ सकते हैं कि ये पूछेगा कंडक्टिविटी क्या होता है, फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बैकवर्ड रिवर्स भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। किसी को डाउट इसमें? फ्लो चार्ट से सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से ये वाला। चलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन भाई फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ठीक है। Cu+2 आयंस बढ़ रहे हैं, फिर जिंक बढ़ रहा है, ठीक है। चलो बेटा लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ आपके पास है, जिसकी भी नेगेटिव होती है या मोर पॉजिटिव होती है उसको हम लोग किधर लेते हैं, कैथोड पे। एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जिसका भी नेगेटिव ई नॉट होता है, या आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है केदारनाथ वाली, ठीक है। तो उसमें कॉपर बेटा नीचे आता है, तो कॉपर विल बी टेकन एट द राइट साइड, कैथोड एट जिंक कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड पे, एनोड पे। पहले तो ये पता लगाना है, इक्वेशन लिख दो अब ज़रा। जिंक में ऑक्सीडेशन, कॉपर में रिडक्शन, ठीक है। कैथोड एनोड भी मेंशन कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल रिएक्शन मेंशन करना है और नर्स्ट इक्वेशन ही लिखनी है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट दोनों में सेम है, ठीक है। लेट्स मेक द सेल रिप्रेजेंटेशन। जिंक आएगा लेफ्ट साइड में, जिंक Zn+2 में हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे दोनों कंपार्टमेंट्स में और करंट फ्लो हो सके, ये दोनों पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है Cu पॉजिटिव, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा आगे देखते हैं इसमें ज़रा। लेट्स राइट जिंक ओवरऑल रिएक्शन प्लस कॉपर +2 कन्वर्ट्स टू जिंक +2 प्लस कॉपर, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप ऐड करेंगे। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल -0.059/n लॉग में क्या आएगा, Zn+2 प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर +2। इसका ना 1 मार्क्स है क्वेश्चन का, नर्स्ट इक्वेशन ही बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा बेटा। ई नॉट सेल तो सेम ही होगा, ठीक है, वो दोनों चीज़ों में सेम नहीं होगा, मतलब दोनों में डिफरेंट नहीं आएगा, इट विल बी सेम, कांस्टेंट है वो। अब इसके बाद ज़रा चेक करो, ई नॉट सेल जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन में क्या करने वाली हूँ, ये माइनस को रिवर्स करूँगी। माइनस को जब प्लस करेंगे तो लॉग का फैक्टर उल्टा होता है, पता है ना, लॉग रिवर्स हो जाएगा, कॉपर ऊपर जाएगा, जिंक नीचे हो जाएगा, ठीक है। दोनों रिवर्स में चले जाते हैं। अब बेटा अब हम आएंगे अपने फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है, ई नॉट सेल इज सेम, एन भी सेम है, जो भी चीज़ होगी वो कॉपर और जिंक की वजह से चेंज होगी। पहली चीज़ में बोला है कि कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इससे लॉग का फैक्टर बढ़ेगा और ई नॉट सेल में एडिशन होगा तो ई सेल बढ़ेगा। लॉग का फैक्टर बढ़ रहा है, ई नॉट सेल बढ़ रहा है, इस वजह से आप ई नॉट सेल सेम है, इस वजह से ई सेल बढ़ेगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं ज़रा बेटा। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड में अब रिवर्स बोल दिया है कि यहाँ पे एरो मत बनाना, तुम इंक्रीजिंग लिखना। नेक्स्ट जिंक+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर आप लोग यहाँ पे जिंक+2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर में है, लॉग का फैक्टर उल्टा हो जाएगा, मतलब वैल्यू कम आएगी, लॉग की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। और जब वैल्यू कम आएगी तो ई नॉट सेल में वैल्यू कम ऐड होगी, इसका मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये दोनों पॉइंट मेंशन करने हैं कि वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आई होप इट्स क्लियर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। इसमें आप लिख दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लॉग लिख लो, ये सब कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करेंगे ज़रा। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी गिवन है, रिएक्शन गिवन है, ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन निकालना है। 1 फराडे पहले ही बोला था, यही याद कर लेना, 96487 बहुत रेयर केसेस में यूज़ होगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट इट। इक्वेशन कौन सी होगी, डेल्टा जी इजिकल टू -NF ई सेल, नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू -300 है, किलो जूल है, हमें जूल पर मोल लेना होता है तो विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000।
एन की वैल्यू भाई देखो ज़रा, इक्वेशन को देखो, नज़र करो, 2 × 1 2 एंड जिंक में भी 2 है तो एन क्या होगा 2। एफ इज़ 96500, ये वैल्यू ज़रा पुट करेंगे और ई नॉट सेल ही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब ई नॉट सेल के लिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में ले जाओ ज़रा इसको, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। ये सॉल्विंग वाला पार्ट बेटा मैं आप पे छोड़ूंगी, सॉल्व आपको खुद ही करना है। ई नॉट सेल आएगा तो ठीक है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। यूनिट ज़रूर लिख देना, यूनिट अपनी कौन सी होती है, वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल की यूनिट क्या है, वोल्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स में डालना है, बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया है, डेल्टा जी और ई नॉट सेल का क्वेश्चन है। चलो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ना कॉलरॉच लॉ का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। अभी बताया था कॉलरॉच लॉ में क्या होता है, देयर इज एडिशन। कॉलरॉच लॉ में क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ द आयंस, रिस्पेक्टिव आयंस जो अलग अलग होंगे उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो एडिशन होता है उससे लैम्डा एम निकलता है, ठीक है। तो लैम्डा एम एक्चुअली सॉल्व के लिए अपन लैम्डा एम बड़ा वाला लेते हैं, ब्रेक कर दो, mg+2 प्लस लेमडा 2 आगे आ जाएगा, जो भी आपका इक्वेशन में होता है, 2 आयंस है तो आगे 2 लिख दोगे, ठीक है। आयंस के लिए ये वाला लेमडा यूज़ करते हैं, वैल्यू ज़रा पुट कर देंगे, 106 है प्लस 2 × 76.3। बेटा पहले मल्टीप्लाई करना, बोर्ड मास, फिर ऐड करना, ये आएगा आपको। यूनिट लिखना मत भूलना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, भाई क्वेश्चन को ही पढ़ लेना, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा, डू स्मार्ट वर्क। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब ज़रा एक और चीज़ देखो, क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में है कि भाई H2O का बताओ, कोई भी आप लो, मतलब कोई भी आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, आपको खुद बताना है, ठीक है। तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, तो मैं आपस में डिस्कस नहीं करना ये। अब H2O की अगर मैं बात करूँ तो H2O में एक H+ आयन और दूसरा कौन सा है, OH। H+ अपन HCl से ले लेगा, OH हम बेसिक NaOH से ले लेंगे, NaOH सबसे पहले याद आता है। जो आयंस आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको माइनस कर दो, NaCl मैंने माइनस कर दिया। तो ये नहीं कि आप ज़्यादा स्मार्ट बने, जो सबसे इजी क्वेश्चन लग रही है यूज़ दैट, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट में तो आ चुका है बहुत बार, बट जेई में भी जेई में बोले सॉरी, बट बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ई सेल निकालना है हमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को SHE शी बोलते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका ई नॉट 0 होता है, याद होना चाहिए ये। प्रेशर इज 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर इज 298 केल्विन, कंसनट्रेशन ऑफ HCl इज 1 m। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए हाइड्रोजन शी की, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है, ठीक है। चलो अब बोला है इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन, ठीक है, हुज pH इज 10। pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log(H+) दैट इज इक्वल टू 10, माइनस उधर जाएगा, ठीक है, माइनस ज़रा उधर भेज देते हैं। अब इसके बाद जो भी होता है, लॉग जब हटता है तो वो 10 की पावर्स में जाता है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। H+ हो गया है 10 की पावर -10, अब हमें कंसनट्रेशन मिल गई है, ठीक है। अब इसके बाद जब बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा यूज़ करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कौन सा यूज़ करेंगे, विल बी यूजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं लिखा है मत यूज़ करना, बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्शन, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा इक्वेशन लिख दो, 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देते हैं इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज कंसनट्रेशन इज नॉट 1 m। इक्वेशन लिख दो ज़रा। अब H2 आपको नहीं मेंशन है तो हम लोग 1 ही लेंगे, इट मीन्स स्टैंडर्ड वाली ही होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लॉग में हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा दैट विल बी टेकिंग एज 1 ओनली, ठीक है। और H+ की जो कंसनट्रेशन है इसका स्क्वायर करना मत भूलना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायरिंग है, आगे चेक कर लेना क्या है, ठीक है। 10 की पावर -10 इज द कंसनट्रेशन और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है।
और आगे n क्या होगा 2, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपका n क्या है 2। अभी लॉग वाले फैक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, इट विल बी -20 का 20 हो जाएगा। चेक इट, लॉग साइड में कर लो, 10 की पावर -20 में इधर ही कर रही हूँ, और इसको लॉग क्या लिखेंगे 10 की पावर 20। जब लॉग a की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 20 आगे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ई नॉट सेल फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, ठीक है। वो गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 0.059 इंटू 10 आंसर आएगा -0.59 वोल्ट। नो कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, चलो एक बार पहले आगे बढ़ते हैं ज़रा। चलो ये क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं, अभी मैं बताऊंगी, उससे पहले हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे तो लेमडा एम नॉट फॉर NaCl HCl NaAC, भाई अभी बताया था। HAC मतलब एसिटिक एसिड, AC को CH3CO नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, एसिटेट आयन। तो ये आपको एसिटिक एसिड बनाना है। एसिटिक एसिड के लिए भाई हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे NaC, CH3COONA, ठीक है। इसको आप लोग NaC भी लिख सकते हैं। तो NaC से हमें मिल जाएगा एसिटेट आयन, अंडरलाइन कर दिया मैंने। H अपना HCl से उठा लेते हैं, एक्स्ट्रा जो है उसको माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा हमें क्या नज़र आ रहा है NaCl, इसको माइनस कर देना। मैंने जो बहुत गलतियां देखी है बच्चे के जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, NaC की वैल्यू पहले वाली जो पुट कर लेंगे 126.4, नहीं, रिस्पेक्टिवली अच्छी लाइन से चेक करना क्या गिवन है, क्या आपको पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज लेमडा एम नॉट फॉर HAC। कैसे एसिटिक एसिड का आप कैलकुलेट करेंगे, यूनिट हम फिर से क्वेश्चन में देखेंगे भाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये भी आपका कॉलरश लॉ का ही क्वेश्चन था, देख रहे हो आप बार बार आ रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन से पहले हम इसको ज़रा देख लेते हैं, इसको ना आप लिख लो। ये बैक एक्सरसाइजेस एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलिसिस सेल का आइडिया आप थोड़ा सा खुद लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और सेल में हमें 2 पढ़ने हैं, फ्यूल एंड PB, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस का आपका जो बैक एक्सरसाइजेज है उसमें लास्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ उसको ज़रा कर लें, बिकॉज इसका सिर्फ मतलब थोड़ा सा ही पढ़ना होता है, तो इसके क्वेश्चन कम है, ठीक है। एंड रिएक्शन ऑफ सेल की कौन सी यूज़ करेंगे, ओवरऑल याद करेंगे, एनोड की याद करेंगे एंड कैथोड की याद करेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दिए आपको मैंने। समझ में आ रहा है बेटा, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर बोर्ड्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज टार्निश सिल्वर कंटेन Ag2S, ठीक है। कैन दिस टार्निश बी रिमूव बाय प्लेसिंग टार्निश सिल्वरवेयर इन एन एल्यूमिनियम पैन कंटेनिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सच एज NaCl। भाई अगर छोटी क्लासेस का याद हो ना तो बोलते थे कि क्या बोलते थे कि दूध को तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी करनी है कि क्या इसको इसमें रख सकते हैं, नहीं, क्या ये डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको चेक क्या करना है, चेक हमें करना क्या है, विल बी चेकिंग द E0 वैल्यूज़। सबसे पहले Ag2S को हमें टैनिश को हटाना है, तो Ag में ही कन्वर्ट करना है। तो पहली रिएक्शन करेक्ट है, इसी फॉर्म में लेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरी रिएक्शन है उसको हमें अलग करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहली रिडक्शन की करेक्ट है, दूसरी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन की। तो अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अगर हमारा E0 सेल कैलकुलेट करते हैं। अब हम पहली चीज़, पहला विल बी एट कैथोड बिकॉज वो रिडक्शन की है। दूसरी रिएक्शन विल बी ऑफ एनोड क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की होगी। और E0 वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। E0 सेल क्या होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। वैल्यूज़ पुट कर दो ज़रा। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसका मतलब आंसर विल कम पॉजिटिव। आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। निकाल लेना आप लोग खुद ये, ठीक है। आंसर के पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये सेल वर्क करेगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ई सेल इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स सेल इज़ वर्किंग। सेल वर्क करेगा तो टार्निश रिमूव हो जाएगा।
तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोसीड करेगी, ठीक है। अब इसके बाद मतलब ये स्टैंडिश विल बी रिमूव्ड, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इसमें आपको खुद से बनाना है एनोड और कैथोड रिस्पेक्टिवली, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ई नॉट सेल पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस होगी, ई नॉट सेल नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगी, ज़ीरो मतलब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा, एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है, हाउ मच, फराडेज का क्वेश्चन है भाई, आ जाता है ये, तो मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगी, एक पार्ट आप खुद करेंगे, एनसीईआरटी का है ये, बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, सिर्फ बताना है फराडे की वैल्यू, तो आप एफ लिखेंगे। अगर बोलेगा चार्ज तो उसको मल्टीप्लाई करना है 96500 कूलम से, ठीक है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, सबसे पहली चीज़ 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन में दे रही हूँ Al+3 Al में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लिख देते हैं क्वेश्चन, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Al में कन्वर्ट हो रहा है, हमें 1 मोल ही बनाना है, तो 1 मोल Al+3 के लिए 1 मोल Al बनेगा, तब उसके लिए फराडे कितना होगा, मोल है तो विल बी यूजिंग 3 फराडे, फराडे इज़ फॉर 1 मोल चार्ज, तो यहाँ पे 3F लिखना है, और चार्ज बोलेगा तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 96500 कूलम। सो आई होप इट्स क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भाई, फराडे का क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ठीक है। 1 मोल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है आपका Mn+2 में। एक क्वेश्चन ज़रा लिख दें, इसके लिए हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, मैग्नीज की +7 होती है, कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे एक्स लिया Mn को, ऑक्सीजन -2, 4 2 -8 होगा, इक्वेट -1 से, बिकॉज एनायन है। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर क्या आ रहा है, 7, मुझे याद था मैंने लिख दिया। Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इधर +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, देयर इज रिडक्शन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब 5 रिडक्शन की रिएक्शन है ये, तो 5 फराडे लगेगा, आंसर क्या होगा 5 × 96500 कूलम, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करना, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, बैक एक्सरसाइजेस के ही हैं वो। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है आपके पास, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी डाउट आएगा, ठीक है, यू मे आस्क अगेन। लेड स्टोरेज बैटरी आप खुद से करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसकी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। कोरोजन भी एक बार देख लेना, डिफाइंस, और ये एंड फ्यूल सेल की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइजेज में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो कर लेंगे, क्योंकि आया नहीं है तो इसलिए मैंने कराया नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की PDF। आई होप इट्स क्लियर टू यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई भी डाउट हो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।